जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों 1 अप्रैल 2024 से 31/3/2025 फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर स्टार्ट हो चुकी है। आपको पता होगा आईटीआर का फॉर्म करेक्ट और एग्जैक्ट सेलेक्ट करना जरूरी होता है, नहीं तो आपकी आईटीआर डिफेक्टिव हो सकती है। आईटीआर के फॉर्म होते हैं 1 से लेकर के 7 तक। जब आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाएंगे तो आपके स्टेटस के हिसाब से आपको वहां पे आईटीआर का फॉर्म दिखाया जाता है। आज हम बात करने वाले हैं कौन सी इनकम होने पर कौन सा आईटीआर का फॉर्म भरना पड़ता है, ताकि आपकी आईटीआर डिफेक्टिव ना हो, बढ़िया से प्रोसेस हो जाए, कोई रिफंड आने वाला हो तो वो रिफंड आपका आ जाए। तो दोस्तों हम कोशिश करेंगे हर एक इनकम के बारे में बताने के लिए, लेकिन फिर भी आपकी इनकम इस वीडियो के अंदर कवर नहीं होती है तो आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर इस केस में कौन सा आईटीआर का फॉर्म हमें भरना चाहिए। बात करते हैं आईटीआर 5, 6 और 7 की। ये आप इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। आईटीआर 5 का फॉर्म होता है ये एलएलपी के द्वारा, पार्टनरशिप फर्म के द्वारा या कोई भी एओपी बीओआई ट्रस्ट होती है जो एटीजी वगैरह में रजिस्टर नहीं है, उन लोगों के लिए होता है। बात करें आईटीआर 6 की, ये पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, इन कंपनीज के ऊपर ये एप्लीकेबल होती है। बात करें आईटीआर 7 की, ये ऐसी संस्थाएं जो एटीजी 12A के अंदर रजिस्टर है, कोई स्कूल है, कोई हॉस्पिटल है, उनके लिए ये आईटीआर 7 का फॉर्म एप्लीकेबल होता है। अब आपके पास बचे आईटीआर के फॉर्म 4, 1, 2, 3, 4। दोस्तों आईटीआर 1 के बारे में सबसे ज्यादा भरे जाने वाला आईटीआर का फॉर्म होता है अगर आपको सैलरी की इनकम आती है या पेंशन की इनकम आती है, चाहे एक जगह से आए चाहे 5 जगह से आए, इन सभी को जोड़ करके आपको यहां पे दिखाना होता है। इसके अलावा रेंट की इनकम, आपको पता होगा 5 तरह की इनकम एक व्यक्ति कमा सकता है: पेंशन या सैलरी की इनकम, रेंट की इनकम, कैपिटल गेन की इनकम, बिजनेस की इनकम। इन चारों में जो नहीं आती है वो 5वें में आ जाती है। अगर आपको सैलरी या पेंशन की इनकम आती है, एक मकान से किराया आता है या एक दुकान से किराया आता है, या एक मकान पर होम लोन की छूट लेनी है, एक से ज्यादा मकान हो गए तो आईटीआर 1 आप नहीं भर सकते हैं। इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अगर आपको कैपिटल गेन हो रहा है, डिविडेंड की इनकम आप अदर सोर्स में दिखा सकते हो। कैपिटल गेन, क्रिप्टो की इनकम, लॉटरी की इनकम, ड्रीम 11 की इनकम आती है, आईटीआर 1 का फॉर्म आप नहीं भर सकते हो। इसके अलावा सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, कोई भी पार्ट टाइम इनकम आती है, आईटीआर 1 का फॉर्म आप भर सकते हो। इसके बाद हम बात कर लेंगे आईटीआर 2 की। आपको भरनी तो आईटीआर 1 थी, लेकिन सारी इनकम मिलाकर के 50 लाख रुपए से ज्यादा चली गई तो आपको आईटीआर 2 का फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको सैलरी की इनकम आती है, एक जगह से आए, एक से ज्यादा जगह से आए, आपको हाउस प्रॉपर्टी, मकान या दुकान 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, आईटीआर 2 जा सकती है। इसके अलावा स्पेशल रेट की इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। दोस्तों आईटीआर 1 के अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का या शेयर्स का 1.25 लाख रुपए तक तो आप आईटीआर 1 में दिखा सकते हैं। अदरवाइज 1.25 लाख से ज्यादा होने पर या आपको लॉस होने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए, म्यूचुअल फंड के लिए, क्रिप्टो करेंसी के लिए, इसके अलावा गेमिंग के लिए, ड्रीम 11 के लिए, क्लबिंग ऑफ इनकम के लिए, एग्रीकल्चर इनकम के लिए आपको आईटीआर 2 का फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके बाद बात करेंगे आईटीआर 4 की, जो कि सुगम होता है दोस्तों, एक सहज होता है। आईटीआर 1 तो सुगम है और आईटीआर 4 सहज है। ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की बात करता है। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप अपनी सेल का या अपनी सर्विस का, अगर आप ट्रक वाले हैं तो आप ट्रक का जो आपका वजन होता है, जो लदन और अनलदन होता है, उसके हिसाब से आप अपनी प्रिजम्पटिव इनकम दिखा सकते हैं। बात करते हैं अगर आप एक सेल करते हैं, सेल के अंदर भी 2 कैटेगरी आती है। अगर आप कैश के अंदर करते हैं, अगर आप ऑनलाइन करते हैं, कैश के अंदर करते हैं दोस्तों तो 2 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर वाले भी यहाँ पे अपनी टर्नओवर का कम से कम 8% या एक्चुअल प्रॉफिट दिखा सकते हैं। बात करते हैं सर्विस की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की, इंजीनियर की, डॉक्टर की, ये दोस्तों अपनी सर्विस का कम से कम 50% नेट प्रॉफिट दिखा सकते हैं। मान लीजिए आपको 20 लाख रुपए की फीस आई है तो उसमें 10 लाख रुपए खर्चा दिखा करके 10 लाख रुपए प्रॉफिट दिखा सकते हैं। सेम केस ट्रक वालों के ऊपर एप्लीकेबल होता है। दोस्तों आईटीआर 4 के अंदर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आपको शेयर या म्यूचुअल फंड इक्विटी वालों का 1.25 लाख रुपए तक हुआ है तो वो भी दिखा सकते हैं। इससे ज्यादा हो गया है तो आपको आईटीआर 3 के फॉर्म में जाना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आईटीआर 3 की, जो कि ऑलराउंडर आईटीआर का फॉर्म है। वो बोलते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका आईटीआर 3 होता है। अगर आपको समझ नहीं आ रही है, अगर आपको हर तरह की इनकम आती है तो आप आईटीआर 3 का फॉर्म भरना सुनिश्चित करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपको कोई कमीशन की इनकम सेक्शन 194 में आती है, बहुत सारे लोग सेक्शन
44 AD में उसको भर देते हैं। ITR 4 आपको नहीं भरनी है। थोड़ी बहुत अमाउंट है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आप उसको दिखा सकते हो, लेकिन आप ITR 4 में ना जाएं। इसके अलावा टैक्स ऑडिट, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की सेल, 50 लाख रुपए से ज्यादा की सर्विस होती है तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से टैक्स ऑडिट करवाने के बाद आपको ITR 3 का फॉर्म भरना है। आपको इंट्राडे के अंदर काम किया, आपने F&O के अंदर काम किया, आपने दोस्तों सैलरी की इनकम, रेंट की इनकम, कैपिटल गेन, कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी बेची, हालांकि ओनली प्रॉपर्टी की इनकम है ITR 2 में भी दिखाई जा सकती है, लेकिन ITR 3 में भी दिखानी जा सकती है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की इनकम, बिजनेस की इनकम, मतलब जो इनकम कहीं और नहीं आ पा रही है वो ITR 3 के अंदर आसानी से आ जाएगी। ITR 3 का फॉर्म एक ऑलराउंडर फॉर्म होता है। बहुत बार कमीशन के लिए, ब्रोकरेज के लिए, इनके लिए भी ITR 3 आपको बैलेंस शीट के साथ में फीड करनी पड़ती है। तो दोस्तों आपको करेक्ट और एग्जैक्ट ITR का फॉर्म भरना है। किसी भी तरह की कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर भी कोई ऐसा टॉपिक डिस्कस करने से रह गया हो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। और किसी प्रोफेशनल हेल्प की आपको जरूरत हो दोस्तों, आपको पता होगा आपको बिल्कुल ही करेक्ट और एग्जैक्ट फॉर्म भरना होता है ताकि आपकी ITR डिफेक्टिव ना हो। बहुत बार ऐसा होता है कि दोस्तों गलत ITR भरने के बाद आपकी ITR डिफेक्टिव हो जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।